हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सन की सिरफिरे प्रत्याशी की कत्लेआम की वह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में एक ऐसा राज छिपा है जिसके बारे में पुलिस वालों और आसपास के लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे इस पर और भी वीडियो बनानी चाहिए। 2011 में पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में एक बेटा था जिसका नाम था नवीन उर्फ मोनू। नवीन की शादी दिल्ली से 9 किलोमीटर दूर शेरपुर गांव की रहने वाली रेणु नाम की लड़की से कर दी जाती है। रेणु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। रेणु के पिता हरेंद्र ने बड़े ही लाड प्यार और धूमधाम से रेणु की शादी नवीन से की थी। इस शादी समारोह में नवीन का चचेरा भाई रवि भी शामिल हुआ। शादी के दौरान रवि की नज़र रेणु की छोटी बहन बेबी पर पड़ी। रवि बेबी के प्यार में पागल हो गया और उसे पाने की जिद अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। आखिरकार रवि ने अपने भाई नवीन और अपनी भाभी रेणु से बेबी के साथ शादी करने की दरख्वास्त की, लेकिन रवि बेरोजगार था और कोई काम धंधा नहीं करता था। इसलिए रेणु और नवीन ने रवि की शादी की बात को टाल दिया। रेणु को चिंता थी कि अगर बेबी की शादी रवि से हुई तो वह उसे कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा। रेणु और नवीन की शादी को 1 साल हो चुका था। वे दोनों दिल्ली के बिंदापुर में एक किराए के मकान में रहते थे। उनका मकान तीसरी मंजिल पर था और मकान मालिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नीचे रहता था। रेणु और नवीन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। नवीन रेणु का बहुत ख्याल रखता था। वह अपने चचेरे भाई रवि को भी बहुत प्यार करता था और उसे अपना सगा भाई मानता था, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। सितंबर 2012 में रवि अपने भाई भाभी के पास रहने आया। वह 2-4 दिन उनके साथ वहीं रुका। 3 सितंबर 2012 को सुबह करीब 10 बजे रवि कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। उसी समय रेणु किसी काम से बाहर गई हुई थी। कमरे में भाभी के आते ही रवि फिर उनसे दरख्वास्त करता है कि उसकी शादी बेबी से करवा दी जाए, लेकिन भाभी रवि को अब स्पष्ट मना कर देती हैं। ये सुनकर रवि को गुस्सा आ जाता है। रवि पिस्तौल निकालकर फिर भाभी से सवाल करता है, लेकिन भाभी फिर मना कर देती हैं। जैसे ही रेणु मना करती है, रवि उन पर गोली चला देता है। रेणु वहीं पर गिर जाती है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। यह सुनकर मकान मालिक की पत्नी शीला ऊपर आती है। जब शीला सामने का मंजर देखती है, रेणु लहूलुहान पड़ी थी और रवि हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था, तो वह घबरा जाती है। शीला तुरंत वहां से भागने लगती है, लेकिन रवि को लगता है कि वह सबको बुलाएगी। जैसे ही शीला सीढ़ियों के पास पहुंचती है, रवि उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है। शीला वहीं गिर जाती है और उनकी भी मौके पर मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर शीला का बेटा दिनेश ऊपर आता है। ये सब देखकर वह भी घबरा जाता है। रवि उसे धमकाता है और कहता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद रवि वहां से नीचे उतरता है और बाहर खड़ी सेंट्रो कार लेकर भाग जाता है। रवि उस जगह से 1 किलोमीटर दूर सेंट्रो कार खड़ी कर देता है। कार से उतरकर वह एक राहगीर को पिस्तौल दिखाता है और उसकी बाइक छीन लेता है। इसके बाद रवि 90 किलोमीटर दूर उस गाँव की ओर निकल पड़ता है जहाँ बेबी रहती थी। इस बीच गोविंदपुर में 2 कत्ल की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की तफ्तीश में जुट जाती है। इस पूरे मामले को 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे। शीला का बेटा दिनेश इस घटना का एकमात्र चश्मदीद था। उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही दिनेश ने रेणु की बहन और पिता को भी रेणु के कत्ल की खबर दे दी। रेणु के पिता हरेंद्र और बहन बेबी दिल्ली जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में उनके घर के सामने एक बाइक आकर रुकती है। बाइक से रवि उतरता है। हरेंद्र रवि को पहचानते थे क्योंकि वह पहले भी नवीन के साथ कई बार घर आ चुका था। जब हरेंद्र बाहर आए तो रवि ने उनसे कहा, क्या आप मेरी शादी बेबी से कराएंगे? यह सुनकर हरेंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अभी अभी खबर आई है कि किसी ने मेरी बेटी को गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है। कितनी बार मना करने के बाद भी तुम यह बेहुदा बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुनकर रवि को गुस्सा आ गया। उसने पिस्तौल निकाली और हरेंद्र पर गोली चला दी। हरेंद्र वहीं गिर पड़े। ये सब कुछ घर के अंदर खड़ी बेबी देख रही थी। रवि घर के अंदर भागकर गया और बेबी को एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने बेबी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, इससे पहले भी रवि ने कई बार बेबी से यही सवाल किया था, लेकिन हर बार बेबी ने उसे मना कर दिया था। इस बार भी बेबी ने रवि को मना कर दिया, लेकिन हालात अलग थे। रवि ने यह सवाल पिस्तौल की नोक पर पूछा था। बेबी के इनकार करने पर रवि का गुस्सा बेकाबू हो गया। जो व्यक्ति एक तरफा प्यार में दरिंदगी पर उतर आया था, जिसने कत्लेआम किए थे, वह आखिरकार उस मासूम बेबी को भी गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर और बाहर हरेंद्र की पड़ी लाश को देखकर आस पड़ोस के लोग उस घर को घेर लेते हैं। यह देखकर रवि खुद को घर के अंदर बंद कर लेता है। भीड़ में से किसी ने पुलिस को खबर कर दी।
पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रवि को चेतावनी दी, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और घर के अंदर दाखिल हो गई। जब पुलिस उस कमरे में पहुंची जहां रवि ने बेबी को बंद किया था, तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। फर्श पर बेबी की लाश पड़ी थी और उसी के पास रवि की लाश भी थी। रवि ने बेबी को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली थी। अब इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस और परिवार के लोग सोचने लगे कि नवीन यानी मोनू कहाँ है। रेणु, शीला, हरेंद्र और अब बेबी की मौत के बाद मोनू का गायब होना सभी को चौंका रहा था। परिवार में खलबली मच गई। हर कोई मोनू को ढूंढने में लग गया। लोगों को शक होने लगा कि इस पूरे खेल के पीछे कहीं मोनू का हाथ तो नहीं है। क्या मोनू और रवि ने मिलकर यह सब साजिश रची थी, या फिर रवि ने मोनू को भी किसी साजिश का शिकार बना लिया। पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। लोगों को लग रहा था कि पुलिस इस मामले की सही से जांच नहीं कर रही थी। इसके विरोध में भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तब तक रात के करीब 11 बज चुके थे। सभी लाशों को जांच के लिए ले जाया गया था। रिश्तेदार और पड़ोसियों की भीड़ इतनी रात के वक्त भी घर के बाहर जमा थी और ये सभी बार बार ये मांग कर रहे थे कि पुलिस एक बार फिर से जांच करे। तभी रात के करीब 11 बजे पुलिस के आला अधिकारी एक बार फिर से उस घर में आते हैं जहां रेणु और शीला का मर्डर हुआ था। पुलिस ने एक बार फिर से घर की जांच शुरू की। तभी उनकी नज़र कमरे में पड़े बॉक्स बेड पर पड़ी। जब पुलिस वालों ने उस बेड को खोलकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने बेड में एक लहूलुहान लाश देखी। ये लाश नवीन उर्फ मोनू की थी, जिस पर अब तक कत्ल के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी चूक थी। सुबह जब कत्ल हुआ था तब घर की सही से जांच नहीं की गई थी, लेकिन अब यह साफ हो गया था कि मोनू को भी रवि ने मार डाला था। रवि ने मोनू को उसी वक्त मार दिया था जब रेणु किसी काम से घर के बाहर गई हुई थी। रवि ने मोनू के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद रवि ने मोनू की लाश को बेड के अंदर छिपा दिया और उसी बेड के ऊपर बैठ गया। जब करीब 45 मिनट बाद रेणु घर लौटी तो उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके पति को मारकर उसकी लाश बेड में छिपाई जा चुकी है। रेणु के घर लौटने के बाद रवि ने अपनी दरिंदगी की हदें पार कर दी। उसने रेणु को गोली मार दी और फिर मकान मालिक की पत्नी शीला को भी नहीं छोड़ा। रवि की सोच थी कि वह बेबी और अपने बीच आने वाले हर इंसान को ख़त्म कर देगा। उसने इसी मकसद से इस खौफनाक कत्लेआम को अंजाम दिया। रवि ने बेबी से शादी करने की मांग की, लेकिन जब बेबी ने इनकार किया तो उसने उसे भी मार डाला। अंत में रवि ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। यह मामला रवि की मौत के साथ ही खत्म हो गया। इस पूरे कांड ने एक बार फिर साबित किया कि एक तरफा प्यार जब किसी के दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है तो वह इंसान को अपराधी बना सकता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखने को मिला? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इस कहानी पर अपने विचार ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अब एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।